अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। टुडे वी आर गोइंग टू मदीना। टुडे इज़ थर्सडे एंड टुमारो इज़ फ्राइडे। तो फ्राइडे को इंशाल्लाह हम लोग जुम्मा पढ़ेंगे उधर, और वहाँ से फिर नेक्स्ट प्लान बनेगा जहाँ पे जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो वो इंटर हो चुके हैं मदीने में। तो मदीने देखें, बिल्कुल जो है वो रश नहीं है, कोई यहाँ लोग नज़र नहीं आ रहे। जब कोरोना नहीं था तो यहाँ काफ़ी रश होता था और गहमा गहमी मची होती थी, होटल वगैरह भी खाली ही लग रहे हैं। तो अभी हम मदीना पहुँच चुके हैं। ये नाइट का व्यू है। हम ईशा के बाद पहुँचे थे, तो ईशा के बाद जो है वो डोर लॉक कर दिए जाते हैं और अंदर नहीं रहने देते। तो हम बाहर से ही देखा था हमने हरम को, और यहाँ से ही मस्जिद नबवी को देखा और यहाँ से ही सलाम किया। तो इतनी ज़्यादा रौनक थी रात के टाइम, इतनी खामोशी, बिल्कुल खूबसूरत सा मंज़र था। तो अभी हम जा रहे हैं होटल। ये है हमारा होटल, ये है हमारा रूम। हमारे साथ 2 फैमिलीज़ और भी हैं। तो ये है जी रूम। और एक्स्ट्रा तकिए, कंबल। जी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी फ्राइडे की मॉर्निंग, और हम अभी उठे हैं और कॉफ़ी वगैरह बना रहे हैं रूम में ही। थोड़ी देर तक हम हरम में चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, अभी हम जा रहे हैं हरम में। हरम की सफाई हो रही है सुबह सुबह ही। ये देखें कैसे क्लीनिंग की जाती है। तो हरम में हम आ चुके हैं, जुम्मा वगैरह हो चुका है। तो देखें कैसे बिल्कुल सुकून है। लोगों को जो है जुम्मा के बाद, नमाज के बाद बाहर निकालना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है वो सारे SOPs पे भी अमल किया जाता है यहाँ। और दूसरा ये है कि हरम में नमाज के बाद सबको बोला जाता है कि आप अब चले जाएं, और नमाज के बाद खोला जाता है। कुछ लोग थे, काफ़ी रश बहुत ही कम था। नमाज के बाद तकरीबन लोग चले गए थे। तो ये देखिए, मैं इधर बैठी हुई थी, तो माशाल्लाह बहुत ही सुकून। अल्लाह पाक सबको यहाँ बुलाए और बार बार बुलाए। जब तक ज़िंदगी है, जिनकी ख्वाहिश है अल्लाह पाक उनको भी बुलाए और सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा वगैरह हो गया और सलाम वगैरह पेश कर लिया। अभी हम जा रहे हैं खैबर की तरफ। खैबर मदीना से 320 किलोमीटर की दूरी पर है। और खैबर की जो है इस्लामिक हिस्ट्री में कुछ मैं आपको मुख्तसर बताती हूँ। उसमें यह है कि 8 किले थे जिनको मजमूई तौर पर खैबर कहा जाता था, और खैबर कहा जाता है भी, अभी भी खैबर ही कहा जाता है उसको भी। तो वहाँ यहूदी रहते थे, उनका बसेरा था। वो अपने जो किले थे, बड़े बड़े किले थे, वहाँ पे बैठ के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और मदीना पर हमला के लिए तैयारियाँ कर रहे थे और मीटिंग हुआ करते थे उनकी। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि पर हम प्यास का गलबा हो गया और वो किला नाम की दीवार के नीचे सो गए।
किनाना बिन अबी अल हकीक यहूदी ने इनको देख लिया और छत से एक बड़ा पत्थर इनके ऊपर गिरा दिया, जिससे इनका सर कुचला गया। इस किला को फतह करने के अंदर 50 मुसलमान जख्मी हुए, लेकिन ये किला फतह हो गया। क्या कि इस लड़ाई के अंदर इनके बड़े बड़े सरदार मारे गए। हजरत अली ने इस किले का दरवाजा, जिसे 20 आदमी खोला करते थे, इसे खुद अकेले एक हाथ से उखाड़ लिया और इसे किले के दरवाजे के सामने वाली खंदक पर रख दिया, ताकि मुसलमानों की फौजों समेत घुड़सवार भी इस किला के अंदर दाखिल हो सके। और इस फतह को हासिल करते हुए 93 यहूदी हलाक हो गए। इस तरह से किला खैबर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों फतह हो गया, जहां आज भी इस किला के निशान और आसार अभी भी बाकी हैं। मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इनकी ख्वाहिश पर पहले की तरह खैबर के अंदर रहने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन इनके साथ ये मुआहदा किया कि वो अपनी आमदनी का आधा हिस्सा बतौर जजिया मुसलमानों को देंगे। और अगर मुसलमानों को मुस्तकबिल में कभी इस तरह से लगेगा कि ये यहूदी फिर से मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिशें कर रहे हैं, तो मुसलमान इन्हें खैबर से दोबारा निकाल सकते हैं। इस जंग के अंदर बनी नुज़ैर के सरदार हई बिन अख्तब की बेटी सफिया भी कैद हुई, जिनको आज़ाद करके हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये है जी खैबर। हम खैबर में इंटर होने लगे हैं। तो ये छोटा सा ही सिटी है, इतना बड़ा एरिया नहीं है। ये खूबसूरत सी मस्जिद है, यहाँ हमने असर की नमाज़ पढ़ी थी। तो अभी हम जा रहे हैं किला की तरफ, जहाँ खैबर यानी किले थे। वहाँ 8 किले थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा के साथ, असहाबा कराम के साथ जो है खैबर में गए थे। और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको फतह किया था। ये देखें, ये खजूरों के बाग अभी भी हैं, लेकिन ये कुछ ही हैं। पहले जो है वो आला किस्म की खजूरें यहाँ हुआ करती थी, अब वैसे नहीं हैं। बड़े बड़े बागात हुआ करते थे। और अब सऊदीया में जो है सबसे अच्छी खजूर जो है वो मदीना में ही होती है। तो ये हैं वो किले जिनके आसार आपको दिख रहे होंगे। कुछ जो है वो काफ़ी, इनको कई सौ साल हो चुके हैं, तो इस वजह से जो है वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। ये देखें, लकड़ी की जो है वो खिड़कियां बनी हुई हैं, और उस दौर की जो है छोटी छोटी खिड़कियां और वही डिज़ाइन। और एक गल सही है शनिवार को वो पत्ते होते हैं, उससे छत बने हुए थे, कुछ टूटे हुए हैं। तो ये हैं उन किलों के आसार, काफ़ी जो है वो रखे हुए मौजूद थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पार्क में और जूते पहनो। मुझे भी दे देना मेरे। बस बेटा बस।